नमस्कार। आज संस्कृत में हम नीस प्रत्यय लेकर आए हैं। नीस या इंगिस, अंगा में दीर्घकार लिखते हैं तो उसको इंगिस पढ़िए या नीस पढ़िए। नीस प्रत्यय, इसके पहले वाले कक्षा में अपने नीप बताया था। नीप प्रत्यय जहाँ भी लगता हो उसका नियम हमने बताया था। अब नीस आज बताने जा रहे हैं। नीस शब्द कहता है शीत और गौर आदि शब्दों में नीस प्रत्यय होता है। अब शीत क्या है, गौर क्या है, तो शीत के लिए जो है ना, आप वह स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में क दीर्घिकार हो, वह स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में क दीर्घिकार हो वो शीत में आ जाता है। जैसे नर्तकी, खनकी, रजकी, पथिकी नहीं, शीत में आता है। तो जहाँ भी नर्तकी, खनकी, रजकी, पथिकी आता है तो उसमें नीस प्रत्यय होता है। ध्यान दीजिएगा, निप नहीं लिखिएगा, नीस लिखिएगा। गौर शब्द ये व्यापक अर्थ है। गौर शब्द में बहुत सारे शब्द आते हैं ना। जैसे गौर शब्द में गौर है, हरिण है, मृग है, मातामह, पितामह, सुंदरी, नटी ने, ये सब गौर शब्द कहलाते हैं। तो इनमें मूलतः गौर महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले ही वर्ड आया है गौर। तो गौर का स्त्रीलिंग जब बनाएंगे तो गौर जोड़ नीस गौरी होगा। गौर जोड़ नीस। उसी तरह हरिण भी गौर में आता है। हरिण जोड़ नीस हरिणी बनेगा। मृग जोड़ नीस मृगी बनेगा। है जो नीस हई बनेगा। मातामह जोड़ नीस मातामही बनेगा। पितामह जोड़ नीस पितामही बनेगा। सुंदर जोड़ नीस सुंदरी बनेगा और नट जोड़ नीस नटी बनेगा। इसमें गौर याद रखना है कि गौर जोड़ नीस गौरी होता है, उसमें जो है ना नीस प्रत्यय होता है। उसके बाद नीस प्रत्यय याद रखने के लिए संस्कृत में हम उकारांत शब्द यदि है ना, तो पुल्लिंग में उकारांत पुल्लिंग शब्द हो और उसका यदि हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो नीस प्रत्यय लगता है। जैसे साधु है, साधु में ऊ लगा हुआ है तो उकारांत हुआ। वह शब्द जिसके अंत में ऊ हो वह उकारांत कहलाता है। तो उकारांत शब्द अगर यदि स्त्रीलिंग है तो नीस प्रत्यय लगता है। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है। साध्वी, तो साधु जोड़ नीस साध्वी। जैसे गुरु शब्द है, गुरु में ऊ लगा हुआ है और गुरु का स्त्रीलिंग गुरवी हुआ। गुरु का स्त्रीलिंग गुरवी, तो गुरवी में जो है हम नीस प्रत्यय लगाएंगे। गुरु जोड़ नीस गुरवी। उसी तरह लघु शब्द है, लघु जोड़ निस लघवी बनाते हैं। पटु शब्द है, पटु जोड़ निस पटवी बनाते हैं। कोई भी शब्द रूप हो जिसके अंत में ऊ यदि आता है और उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उसमें आप निस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। पुरुषवाचक शब्द है, भार्या अर्थ में पुरुषवाचक, पुरुष जाति का बोध हो और यदि भार्या अर्थ में हो। जैसे ब्राह्मण है, पुरुषवाचक शब्द हुआ और उसकी पत्नी को हम ब्राह्मणी कह सकते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है पुरुषवाचक शब्द यदि इसका स्त्रीलिंग हो तो उसमें निस प्रत्यय होता है, ब्राह्मणी। जैसे गोप शब्द है, गोप भी पुरुषवाचक है। गोप ग्वाला कहते हैं और उसकी पत्नी को गोपी बोलते हैं। तो गोप जोड़ निस गोपी आप बनाएंगे। गोप जोड़ निस गोपी, ब्राह्मण जोड़ निस ब्राह्मणी बनाएंगे। ब्राह्मणी बनाएंगे। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि निस प्रत्यय जो है, निस प्रत्यय में कुछ महत्वपूर्ण है, उसको ही केवल याद कर लेते हैं। तो अब बिहार बोर्ड हो
बिहार बोर्ड वाले के छात्रों के लिए, उच्च कक्षा के छात्रों के लिए ये बन जाता है। ये नोट में हमने दे दिया है। नोट में गोपी, ब्राह्मणी, गुरबी, सिंही, व्याघ्री, मृगी, रजकी, योगिनीस, केवल इतना भी याद कर लेते हैं तो 10वां में तो इसी में से पूछेगा, गारंटी के साथ मिल जाता। गोपी आ जाए, ब्राह्मणी आ जाए, गुरबी आ जाए, सिंही आ जाए, व्याघ्री आ जाए, मृगी आ जाए, रजकी आ जाए, उसमें आप निस प्रत्यय लगाइए। इतना नियम याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा उपाय, आप केवल निप प्रत्यय का नियम याद कर ले। निप प्रत्यय जो कल हमने बताया था, जैसे निप प्रत्यय त्वदृकार में लगता है, स्वदृकार में लगता है, त्रौदृकार में लगता है ना, वृद्धावस्था छोड़कर अन्य अवस्था में भी निप प्रत्यय लगता है। जैसे कुमारी है, कुमारावस्था, किशोरी, किशोरावस्था से किशोरी बना, तो उनमें नीप लगता है। तो केवल नीप याद कर लीजिए, और नीप उस नियम को छोड़कर बाकी जितना उदाहरण आए उसमें आप निस लिख सकते हैं। तो एक निप प्रत्यय का नियम याद करने से निस बन जाता है। नहीं तो दोनों याद करना है तो कम से कम मुख्य रूप से निप में कुमारी शब्द ही, किशोरी कुमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुमार जोड़ निप कुमारी, किशोर जोड़ निप किशोरी, और निस में जो है ये गोपी, ब्राह्मणी, गुरबी, सिंही, व्याघ्री। व्याघ्री, सिंही, व्याघ्री, अगर पशु में व्याघ्री और सिंही ये दो ज़्यादा महत्वपूर्ण है पशुवाचक शब्द में। व्याघ्री, व्याघ्र जोड़ निस, सिंही, सिंही जोड़ निस, और मनुष्यवाचक शब्दों में जो है ना, ये ब्राह्मणी और गोपी शब्द, गौरी शब्द, ये जो है निस प्रत्यय होता है। तो याद रखेंगे कि जिसके अंत में की हो उसमें गौर शब्द में हर्ष उकारांत शब्द से यदि स्त्रीलिंग बनता है, हर्ष उकारांत शब्द जो पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग, साधु हुआ, साध्वी, बहु शब्द है, बहु माने बहुत, तो बहुवी, इस सब में निस प्रत्यय का प्रयोग होगा। पुरुषवाचक यदि भार्यार्थ में हो तो उसमें भी निस प्रत्यय का प्रयोग होगा। संक्षेप में आप ये याद कर लेंगे, गोपी, ब्राह्मणी, गुरबी, सिंही, व्याघ्री, मृगी, रजकी, इसमें निस प्रत्यय होता है। धन्यवाद।